सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन जो कि है चूज़ करेक्ट रिलेशन, यानी सही संबंध चुनो। तो इस टाइप में होता यह है कि दो का आपस में रिलेशन दिया होता है और तीसरे का चौथे के साथ में ढूंढना होता है जो कि दिया होता है ऑप्शन में से कोई एक होता है। तो हमें सही रिलेशन ढूंढ के निकालना होता है। तो इस तरह के प्रश्न 100% पेपर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए 100% आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना है कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध खोज से है वैसा ही संबंध टेलीफोन का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण और खोज ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी रिलेशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें जानना होता है, तब हम टेलीफोन का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी खोज हुई थी, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, तो वैसे टेलीफोन की तो खोज नहीं हो सकती। तो टेलीफोन का क्या होगा, टेलीफोन का होगा आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेलीफोन को आविष्कार किया गया था और गुरुत्वाकर्षण को खोज, यानी खोज और आविष्कार में फ़र्क ये होता है कि जो चीज़ें पहले से दी हुई होती है उसे ढूंढते हैं तो उसे हम खोज कहते हैं, लेकिन जो हम निर्मित करते हैं उसे हम आविष्कार कहते हैं, जो हम उसे खुद से हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का संबंध स्टेपलर से है वही संबंध कपड़े का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले कागज़ और स्टेपलर की आपस में क्या रिलेशन है ये हमें ढूंढना होगा, तभी हम कपड़े का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। तो कागज़ कागज़ को इकट्ठा करते हैं तो उसे इकट्ठा करके लगाने का काम क्या करता है, स्टेपलर करता है। उसे जो बाइंड करने का काम करता है वो करता है स्टेपलर। वैसे ही कपड़ों को लटकाने का या तो कपड़ों को इकट्ठा रखने का काम कौन करता है, तो वो करता है हैंगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हैंगर। अगला सवाल है, जो संबंध कागज़ का गोंद के साथ में है वही संबंध ईंट का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कागज़ और गोंद में क्या रिलेशन है। तो कागज़ को चिपकाने के लिए हम गोंद का इस्तेमाल करते हैं, कागज़ को एक दूसरे से चिपकाने के लिए हम गोंद का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ईंट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यानी ईंट को चिपकाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वो हम करते हैं गारा। गारा का प्रयोग करके हम ईंटों को आपस में चिपकाते हैं, जैसे गोंद से कागज़ को वैसे ही गारे से ईंट को। अगला सवाल है, विषाणु का जो संबंध रोग से है वही संबंध व्यायाम का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले विषाणु और रोग के आपस का रिलेशन। तो विषाणु से हमें रोग होता है, विषाणु से हमें रोग होता है, इन विषाणु का कारण है रोग। तो वैसे ही व्यायाम का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा स्वास्थ्य। जैसे विषाणु से हमें रोग होता है वैसे व्यायाम से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला सवाल है, जो संबंध पेन का लिखना के साथ में है वैसा ही संबंध चाकू का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेन का लिखने के साथ में किस तरह का रिलेशन है। तो पेन का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, पेन का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, और चाकू का प्रयोग हम करते हैं काटने के लिए। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काटना। सो पेन हो गया लिखना, तो चाकू हो गया काटना। अगला सवाल है, जो संबंध जापान का एन के साथ में है वैसा ही संबंध कोरिया का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो जो जापान है वो एक देश का नाम है और एन है वहाँ की मुद्रा का नाम। जापान में जो मुद्रा है उसका नाम एन है। जैसे भारत की रुपया मुद्रा का नाम है रुपया, वैसे ही जापान की मुद्रा का नाम एन है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि कोरिया में जो मुद्रा चलती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वान। अगला सवाल,
जो संबंध पेट्रोल का कार के साथ में है वैसा ही संबंध विद्युत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पेट्रोल और कार के बीच का रिलेशन निकालना होगा। तो पेट्रोल का उपयोग करके कार चलती है, यानी कार में पेट्रोल डाला जाता है। तो विद्युत जो है, विद्युत से क्या चलता है, जैसे पेट्रोल से कार चलती है वैसे विद्युत से क्या चलता है, तो विद्युत से चलता है बल्ब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा बल्ब। पेट्रोल से अगर कार चलती है तो विद्युत से चलता है बल्ब। अगला सवाल है, रंगमंच का जो संबंध मनोरंजन से है वही संबंध मंदिर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो रंगमंच पर क्या होता है, मनोरंजन। रंगमंच पे होता है मनोरंजन, तो वैसे ही मंदिर में क्या होता है, मंदिर में होती है पूजा। तो वो है ऑप्शन नंबर डी पूजा। रंगमंच हो गया मनोरंजन, तो मंदिर हो गई पूजा। अब अगला सवाल है, हैंडबॉल का जो संबंध साथ से है वही संबंध फील्ड हॉकी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो हैंडबॉल, हैंडबॉल में होते हैं 7 प्लेयर, हैंडबॉल में होते हैं 7 प्लेयर, तो वैसे ही फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर हो जाएंगे, तो वो होता है 11। फील्ड हॉकी में होते हैं 11 प्लेयर। सही जवाब हो जाएगा इसका फील्ड हॉकी। अगला सवाल है, जो संबंध दस्ताने का हाथ से है वही संबंध जूते का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो जो दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, दस्ताने जो है वो हाथ में पहने जाते हैं, वैसे ही जूते कहाँ पहने जाते हैं, जूतों को हम पहनते हैं पैर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जूतों को हम पहनते हैं पैर में। अगला सवाल है, जो संबंध दिन का रात से है वही संबंध युद्ध का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो दिन और रात ये एक दूसरे के अपोजिट है, दिन और रात जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो युद्ध का अपोजिट हो जाएगा शांति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा शांति। सो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम्स को यानी क्वेश्चंस को हल किए जाते हैं। अब अगला सवाल है, जो संबंध मक्खन का दूध के साथ में है वही संबंध तेल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। तो मक्खन और दूध का जो रिलेशन है वो है, दूध से मक्खन बनाए जाते हैं, दूध से मक्खन निकाला जाता है। तो वैसे ही तेल कैसे निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है बीज से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीज। अब अगला सवाल है, जापान का जो संबंध हरा तीतर से है वही संबंध भारत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो जो जापान है वो देश का नाम है और हरा तीतर जो एक पक्षी है, तो जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है हरा तीतर। तो वैसे ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो है मोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। अगला सवाल है, मार्ग का जो संबंध गाड़ी से है वही संबंध समुद्र का किसके साथ में हो जाएगा। तो मार्ग पर गाड़ी चलती है, मार्ग पर गाड़ी चलती है, तो वैसे ही समुद्र में क्या चलता है, तो समुद्र में चलता है जहाज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा जहाज। अगला सवाल है, जो संबंध कनाडा का ओटावा से है वही संबंध क्यूबा का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो कनाडा एक देश का नाम है और उसकी राजधानी है ओटावा, कनाडा एक देश का नाम है और उसकी राजधानी है ओटावा। वैसे ही क्यूबा एक देश का नाम है, उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है हवाना, हवाना उसकी राजधानी हो जाएगी। कनाडा है ओटावा, तो क्यूबा है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध घोंसला का पक्षी के साथ में है वही संबंध महल का किसके साथ में हो जाएगा। तो घोंसला और पक्षी में आपस में जो रिलेशन है वो है, पक्षी घोंसले में रहते हैं, तो वही महल में कौन रहता है, महल में रहता है राजा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा महल में रहता है। अगला सवाल है, जो संबंध तारा का सूर्य के साथ में है वही संबंध, वैसा ही संबंध ऑप्शन में से एक दूसरे के साथ में किससे है। तो तारा, सूर्य एक तारा है,
सूर्य एक तारा है। सो वही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह का मंगल के साथ में, क्योंकि ग्रह मंगल है, यानी मंगल एक ग्रह है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रह मंगल। अगला सवाल, जो संबंध डॉक्टर का अस्पताल के साथ में है वैसा ही जोड़ी का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, शिक्षक और विद्यालय का, उसका आपस में रिलेशन सेम हो जाएगा कि शिक्षक और विद्यालय, जैसे डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं वैसे ही शिक्षक विद्यालय में काम करते हैं। अब अगला सवाल है, हॉकी का जो संबंध मैदान से है वही संबंध बैडमिंटन का किसके साथ में हो जाएगा? तो हॉकी जहां हम खेलते हैं उसे मैदान कहते हैं, हॉकी में खेले जाने वाले क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। वैसे ही बैडमिंटन जहां खेला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हॉकी मैदान तो बैडमिंटन है कोर्ट। अब अगला सवाल है, चौक का जो संबंध बोर्ड से है वही संबंध पेंसिल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो जो चौक से हम बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं, चौक का उपयोग करके हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो वैसे पेंसिल से हम किस पे लिखेंगे? तो पेंसिल से हम लिखते हैं कागज़ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कागज़। अगला सवाल है, जो संबंध दर्जी का सुई के साथ में है वैसा ही संबंध लकड़हारे का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? दर्जी जो है वो सुई का उपयोग करके अपना काम करता है, तो वैसे ही लकड़हारा कुल्हाड़ी का उपयोग करके अपना काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो संबंध पिघलना का तरल के साथ में है वही संबंध जमना का किसके साथ में हो जाएगा? तरल जो है वो एक पिघलावपन है, तरल जो है वो पिघलता है यानी पिघलावपन है, तो वैसे ही जमता उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ठोस, क्योंकि जम करो ठोस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध झुंड का पक्षी के साथ में है वही संबंध दल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो झुंड और पक्षी में जो आपस में रिलेशन है वो है, पक्षियों जब एक से ज़्यादा इकट्ठा होती है तो उनको झुंड कहते हैं, पक्षियों के समूह को झुंड कहा जाता है। वैसे ही दल हम किसके समूह को कहेंगे? तो वो हम कहते हैं मधुमक्खी के समूह को हम दल कहते हैं। अगला सवाल है, हाइग्रोमीटर का जो संबंध आर्द्रता से है वही संबंध बैरोमीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करके हम आर्द्रता को मापते हैं, वैसे ही बैरोमीटर का उपयोग करके हम किसे मापते हैं? तो हम उस मापते हैं दाब को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न है, जो संबंध क्रिकेट का शिखर धवन के साथ में है वैसा ही जोड़ी का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मुक्केबाजी और मैरी कॉम, इनका आपस में रिलेशन होता है मुक्केबाजी, क्योंकि क्रिकेट जो है वो शिखर धवन क्रिकेटर है शिखर धवन, तो मुक्केबाजी में है मैरी कॉम। अगला सवाल है, अष्टभुज का जो संबंध 8 से है वो सप्तभुज का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? अष्टभुज यानी जिसके 8 बाजुएं होती है, तो 8 हो गया अष्टभुज यानी 8। तो सप्तभुज में कितनी कोने होती है बाजुएं? तो वो होती है 7। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 7। अगला सवाल है, पिच का संबंध क्रिकेट से है, कोर्ट का संबंध बैडमिंटन से है, तो वैसा ही संबंध रिंग का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो सही जवाब है मुक्केबाजी के, रिंग का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पिच पे खेली जाती है, बैडमिंटन जो है उसका कोर्ट होता है, तो वैसे ही मुक्केबाजी का रिंग होता है। अब अगला सवाल है, रणजीत ट्रॉफी का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध वॉकर कप का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध क्रिकेट से वो है, क्रिकेट एक खेल है और उसमें होने वाली ट्रॉफी का नाम है रणजीत ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी, वो क्रिकेट में होता है। वैसे ही वॉकर कप जो है वो किस खेल में होता है? तो वो होता है गोल्फ के खेल में होता है वॉकर कप। अब अगला सवाल है, जो संबंध टमाटर का लाल के साथ में है वही संबंध पत्ता का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा?
तो लाल जो है वो टमाटर, तो टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है, टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है। तो वैसे ही पत्ते का कलर क्या होता है, तो वो होता है हरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा हरा। सो गाइज इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, काफ़ी आसान है। बस हमें देखना होता है कि आपस में जो पहले से रिलेशन दिया गया है वो किस तरह का रिलेशन है, ताकि हम आगे निकाल सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए पक्के आते हैं पेपर में। तो यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से तैयारी करते रहे।